आज का दिन फुल सरप्राइजिंग था। समझ ही नहीं आ रही थी कि हंसूं, परेशान हूँ या खामोशी से सब कुछ देखती जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर चैप्टर। गाइज, आज मैं तो ऑफिस आ चुकी थी, लेकिन मेरा दिल बाहर के खूबसूरत मौसम के साथ ही रह गया था। दिल कर रहा था घड़ी को वापस घुमाऊं और खुद को किसी तरह रिवर्स कर लूं, लेकिन जिम्मेदारियों के आगे इस दिल की कहाँ चलती है। मैं ज्यादा देर सीरियस नहीं रह सकती। न जाने सुबह सुबह मुझे ऐसी कौन सी शरारत सूझी। मैंने सोचा क्यों ना अपने अंदर छुपे टैलेंट का इम्तिहान लिया जाए। पहली कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ही समझ आ गया कि ये तो पहली के साथ साथ आखिरी कोशिश भी थी। फिर मैंने सोचा कि ऑफिस आ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा काम ही कर लूं। मैंने अपना सारा फोकस अभी काम की तरफ किया ही था कि अचानक से बाहर से इस कदर शोर। एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा ही गई, ऐसे जैसे किसी की हैवी किस्म की बाहर लड़ाई हो रही हो। लेकिन फिर मेरी हंसी ही निकल गई। आए जरा आपको दिखाओ कि आखिर ये चल क्या रहा था। इन्हें देखकर अब लग रहा था कि कहीं ये चीख चीख के पागल ही ना हो जाएं। सच में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हर काम के पीछे कितनी स्ट्रगल और मेहनत होती है। पर मुझे ये काफी इंटरटेनिंग लग रहा था। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे अपना काम भी करना था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं फुल फोकस से अपना काम करूं, लेकिन बाहर से ऐसी अजीबो गरीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी। इन्हें देखकर लग रहा था कोई फिल्म का शूट चल रहा हो, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, मैं भी फिर ऑडियंस बन के इसको एंजॉय करने लगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे काम की भी टेंशन थी, तो मैं वापस अपने काम की तरफ आई। गाइस, रूटीन चाहे कितनी ही बोरिंग हो, लेकिन अपना काम करने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं होता। हमारा मकसद काम को जल्दी जल्दी खत्म करना नहीं होता, बल्कि ये मेहनत इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है कि जो कभी हमने इमेजिन ही की होती है कि काश हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं। गाइस, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पर रहे, लेकिन उनका शूट सारा दिन चलता रहा। इस चीज को मैं डिनाई भी नहीं कर सकती। आई नो कि जब हम भी शूट करते हैं तो हमारा सारा दिन इसी में गुजर जाता है। वाकई इस काम में बहुत एफर्ट लगती है। पहले मेरे अपने शूट की वजह से मेरा काम डिले हो जाता था, लेकिन मुझे लगता है आज इनके शूट की वजह से कहीं मेरा काम ना डिले हो जाए। मुझे बस इस चीज की फिक्र थी। एक बार काम में लग जाऊं, फिर ऐसा गुम होती हूँ कि खाने पीने का तो मैं भूल ही जाती हूँ। बस आज मैंने फिर प्रॉपर खाना नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत स्नैक्स, इसलिए क्योंकि आज मौसम इतना खूबसूरत था। मैंने सोच लिया था कि मुझे बाहर से ही कुछ खाना है। थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग था उसको कंप्लीट करने के बाद बस अब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि किसी तरह मैं इस ऑफिस से जाऊं और बाहर से कुछ मजेदार सा खाऊं। गाइस, फिर चलते चलते मुझे अचानक से गोलगप्पों का ख्याल आया। आप सब में से कौन कौन पसंद करता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। डेस्टिनेशन इतनी दूर नहीं थी और वैसे भी मुझे आज सिर्फ मौसम एंजॉय करने और मुझे किसी से कोई लिफ्ट नहीं लेनी। चलना फिरना वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बैठे बैठे इंसान फिर इस कदर मोटा हो जाता है कि कोई काम नहीं कर पाता, और गोलगप्पों के लालच में तो हम लड़कियां पैदल कहीं भी जा सकती हैं। गाइस, इस कदर मुझे बेसब्री से इंतजार था और इस कदर भूख थी कि बस मेरी नजरों के सामने आते ही मैंने उन पे हल्ला बोल दिया। बस अब मुझे आसपास किसी की कोई परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ यही नजर आ रहे थे। आज तो मजा ही आ गया। 2-3 प्लेटें उड़ाने के बाद बस पेट में अभी भी जगह बाकी थी। अब थोड़ी ना इनसे भूख मिटती है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते ही हमें नई पुरानी सारी बातें याद आ गई और बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि हम बिना ऑर्डर किए उनकी जगह को यूटिलाइज कर रहे थे। आखिरकार रेस्टोरेंट वालों ने बोल ही दिया कि मैडम, अगर आपने यहाँ बैठना है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने घर जा सकती हैं। विंग्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन सोचा आज इनकी भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। अचानक से मेरी गुनाहगार आंखों ने फिर इन लव बर्ड्स को देखा। इनको देखकर लग रहा था बेचारे सालों से बिछड़े आज मिले हो, और मुझे कंफर्म है कि मेरा व्लॉग देखने के बाद ये मुझे गालियां देंगे। सो फाइनली मेरा ऑर्डर भी आ चुका था, लेकिन इसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। इतनी गंदी ऑयल की स्मेल, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। गाइस, मेरा मूड इतना खराब हो चुका था। उनकी मैंने काफ़ी क्लास ली, उसके बाद मेरा दिल था बस मैं घर को जाऊँ, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम आप हमारी जो है वो सिग्नेचर डिश भी ट्राई करें। गाइस, सिग्नेचर स्टेक काफ़ी अच्छा था, उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार था, जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा फ्रेश हुआ। अदरवाइज़ मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाना था। बस फिर हमने बिना किसी से लिफ्ट लिए घर की राह ली, और चलते चलते अचानक से मेरी नज़र मेरे लव पर पड़ी, वो भी ब्लैक कलर में। इसको देखकर मेरा सारा मूड फिर से फ्रेश हो चुका था। आई जस्ट लव इट। सो गाइस, ये था मेरा आज का चैप्टर। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।